अगर आपकी कमर से शुरू होकर दर्द पैर तक जाता है, पैर में झंझनाहट या सुन्नपन रहता है, तो हो सकता है कि समस्या सिर्फ कमर में नहीं बल्कि आपकी नस में हो रही हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये दर्द कमर से निकलकर पैर तक क्यों पहुंचता है और क्या साइटिका हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको साइटिका के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। साइटिका क्या होती है, ये क्यों होती है, इसके मुख्य कारण क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि साइटिका आखिर है क्या। हमारी कमर के निचले हिस्से से निकलने वाली एक बड़ी नस होती है जिसे साइटिक नर्व कहा जाता है। यह नस कमर से होते हुए कुल्हे, जांग और पैर की तरफ जाती है। जब इस नस पर कहीं दबाव या जलन होने लगती है तो इससे होने वाले दर्द और दूसरे लक्षणों को आमतौर पर साइटिका कहा जाता है। इसमें दर्द सिर्फ कमर तक सीमित नहीं रहता। दर्द कमर से शुरू होकर कुल्हे, जांग और पैर के निचले हिस्से तक जा सकता है। कई लोगों को इसके साथ पैर में झंझनाहट, सुन्नपन या कमजोरी भी महसूस हो सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल, साइटिका होती कैसे है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपकी रीढ़ की हड्डियों के बीच एक कुशन जैसा हिस्सा होता है जिसे डिस्क कहते हैं। अगर यह डिस्क बाहर की तरफ निकलकर नस पर दबाव डालने लगे तो साइटिक नर्व प्रभावित हो सकती है और यहीं से शुरू हो सकता है कमर दर्द, कुल्हे का दर्द, पैर में दर्द या झंझनाहट। लेकिन सिर्फ डिस्क की समस्या ही साइटिका का कारण नहीं होती। साइटिका के कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, स्लीप डिस्क। यह साइटिका के सबसे आम कारणों में से एक है। जब रीढ़ की डिस्क का कुछ हिस्सा बाहर निकलकर नस पर दबाव डालता है तो साइटिका का लक्षण पैदा हो सकता है। नंबर 2, रीढ़ की हड्डी में कॉन्ट्रैक्शन। उम्र बढ़ने के साथ रीढ़ की हड्डी के आसपास की जगह कम हो सकती है। इसे स्पाइनल स्टेनोसिस कहा जाता है। इससे नसों पर दबाव पड़ सकता है। नंबर 3, हड्डियों में बदलाव। रीढ़ की हड्डियों में उम्र के साथ होने वाले बदलाव भी नस पर दबाव डाल सकते हैं। नंबर 4, लंबे समय तक गलत तरीके से बैठना। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठना, गलत पोस्चर या शरीर पर लगातार दबाव पड़ना कमर की समस्या बढ़ा सकता है। लेकिन हर कमर के दर्द को साइटिका समझना सही नहीं है। साइटिका में सबसे आम लक्षण है कमर से पैर की तरफ जाने वाला दर्द। इसके अलावा आपको पैर में झंझनाहट, सुन्नपन, जलन जैसा दर्द, पैर में कमजोरी, लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने से दर्द बढ़ना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति में सभी लक्षण हो यह जरूरी नहीं है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या साइटिका का इलाज संभव है। जी हाँ, कई मामलों में साइटिका के लक्षण समय के साथ और सही उपचार से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि साइटिका किस कारण से हुई है और लक्षण कितने गंभीर हैं। नंबर 1, आराम लेकिन पूरा बेड रेस्ट नहीं। दर्द के शुरुआती समय में कुछ समय आराम मदद कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक लगातार बेड पर रहना आमतौर पर सही तरीका नहीं माना जाता। डॉक्टर की सलाह के अनुसार हल्की फुल्की गतिविधियां जारी रखना बेहतर हो सकता है। नंबर 2, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी साइटिका के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नंबर 3, दर्द की दवाएं। दर्द और सूजन को कम करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाएं दे सकते हैं, लेकिन खुद से कोई पेन किलर या स्टेरॉइड शुरू ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक ही दवा सुरक्षित नहीं होती। नंबर 4, वजन और पोस्चर पर ध्यान। अगर वजन ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह से वजन को कंट्रोल करना मददगार हो सकता है। इसके साथ बैठने, खड़े होने और डेली के काम करने के तरीके पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।